जानते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसी को हम याद करने के लिए ऐसे साधना शिविर, जब साधना शिविर में हम आते हैं हमको पता लगता है ठीक बात है। तो स्वामी शिवानंद महाराज का उपदेश यही है कि जीवन का लक्ष्य भगवत साक्षात्कार, मुख्य लक्ष्य एक ही मात्र लक्ष्य है, इसी को हमको याद रखना चाहिए। और भगवत साक्षात्कार कैसे होगा, ऐसे बोलने से आ जाएगा? भगवत साक्षात्कार कितना कष्ट करके आप सीढ़ी के ऊपर एक एक करके ऊपर 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 आपको जाना पड़ेगा। आखिर तक हमको भी साधना के लिए, वहाँ जाने के लिए हमको भी कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा भगवत साक्षात्कार करने के लिए। उसी को साधना बोलते हैं। बिना साधना भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता है। गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज ने भगवान का दर्शन किया था, साक्षात्कार हुआ था उनको, तो उनको कितना तपस्या करना पड़ा। तपस्या करके ही गुरुदेव ने भगवत प्राप्ति की, तो उनको भगवत साक्षात्कार हुआ। जीवन मुक्त बन गए सिर्फ साधना के द्वारा। बिना साधना कुछ भी नहीं मिलता। अगर हम संसार में भी कुछ अगर काम नहीं करेंगे हमको कुछ मिलेगा? खाने को कोई देगा हमको? पैसा कोई देगा? कोई देगा हमको पैसा? पैसा के लिए इसलिए तो हम जाके दफ्तर में जाके व्यापार करके कुछ हमको कितना कष्ट करके पैसा कमाना पड़ता है। ये सारे के सारे ये छोटा ये पैसा है, पैसा के लिए हमको इतना कष्ट करना पड़ता है। और मुख्य जो है भगवत प्राप्ति है, क्या है? सबसे बड़ा खजाना वही है जो उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा के लिए सुख में रह सके। पैसा जो है, रुपया जो पैसा होता है उसके लिए जो कि हमारा बंधन का कारण भी बन सकता है, और जिस कारण से हम संसार में रह सकते हैं इंद्रिय सुख करके, वो भी हमारा बंधन का कारण बनेगा। और उसी के लिए आखिर में हमको जो मरना है उसके लिए हमको इतना कष्ट करना पड़ता है, समय बर्बाद होता है, सब कुछ हमको होता है। तो ऐसे ये धन प्राप्ति करने के लिए हमको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। तो फिर भगवत साक्षात्कार करने के लिए कैसे होगा? ऐसे बोलते बोलते क्या हो जाएगा? उससे और बढ़कर हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भगवत प्राप्ति हो गई तो हमेशा के लिए जन्म मृत्यु चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। जन्म मृत्यु चक्र इसी को भी बोलते हैं, भवसागर यही है। भवसागर इसका कोई अंत नहीं है, और कभी हमको छुटकारा देने वाला नहीं है। हमेशा हमको पकड़ के संसार में हमको लगता है भगवान की माया। तो इसलिए क्या करना है, इसके लिए कितना हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, ये सब हमको सोचना पड़ेगा। तो ये महान प्रयत्न करना पड़ेगा। भरतुरारी जी बोलते हैं आत्मश्रेयसी तावदेव प्रयत्न महान, प्रयत्नो महान, ऐसे बोलते हैं। कार्य प्रयत्नो महान, आत्म कल्याण के लिए अपना जो कल्याण जिससे होगा ये भगवत साक्षात्कार, तो मुक्ति प्राप्त करेंगे। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमको कितना कष्ट उठा के कितना प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जो जिन्होंने भी भगवत साक्षात्कार किया है, सबको ऐसे ही करना पड़ा। तो सबको कुछ ना बहुत करके तभी वो लक्ष्य में पहुंच सके वो लोग। हमको भी ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं संसार में भगवत प्राप्ति करने के लिए साधना ही करना वही मुख्य है। साधना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। बाकी सब कर्म संसार में जो भी कुछ करते हैं, पैसा कमाना, परिवार का देखभाल करना, ये सब करना, ये मुख्य नहीं, ये गौण है, सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी जो है वही है भगवत साक्षात्कार। लेकिन संसार में हम रहते हैं, हमको काम करना पड़ेगा, काम छोड़ने से कुछ नहीं होगा। हम तो जीवन धारण करके नहीं रह सकते हैं, तो संसार में रहने के लिए काम अवश्यंभावी, ये अनिवार्य है। किसी को हम इसको ये टाल नहीं सकते हैं, लेकिन ये मुख्य नहीं। संसार में रहने के लिए जितने आवश्यक है उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए लेकिन मुख्य है साधना करना। साधना में जो कुछ हम के लिए कर सकते हैं वही ही हमारे लिए आखिर में वो मदद करेगा। वही उसी परलोक के लिए वही हमें होगा। तो और मुख्य भगवान साक्षात्कार भी हम कर सकते हैं यही संसार में, यही की साधना के द्वारा। तो इसलिए साधना ही आखिर में हमारे साथ देने वाला है, वही हमारे साथ रहेगा। जो भी कुछ हम योग साधना पर जो भी कुछ करते हैं, हम रगत में आके साधना शिविर में हम योगदान करते हैं, जो भी करते हैं साधना के लिए करते हैं। तो ये साधना यही आखिर में हमें ये मदद देगा, यही हमारा काम में आएगा। संसार के काम जो भी कुछ है इसको सब छोड़ के हमको जाना पड़ेगा, ऐसी बात है। तो इसी को करके उदय बोलते हैं साधना ही हमारे जीवन का एकमात्र और मुख्य कर्तव्य है। बाकी सब कर्तव्य तो करना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। उसको नहीं करने से संसार में हम नहीं रह सकते।
जीवन धारण करके हम नहीं रह सकते, इसलिए उतना ही उसका तात्पर्य, उतना ही उसका प्रयोजन है। ऐसे समझ के साधना करना ही हमारा कर्तव्य। गुरुदेव यही बोल रहे, एकमात्र उनका लक्ष्य है, उनका उपदेश भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार में साधना है, यही सार है। तो हम सबको यही हमें याद रखना है। गुरुदेव का यही संदेश है। दिव्य जीवन संघ उन्होंने स्थापना की है इसी के लिए। और गुरुदेव को सबसे बड़ा प्रसन्नता सबसे मिलती है कि जो साधना हम करते हैं, क्योंकि यही हमें आखिर में मदद देने वाला है, यही हमें काम में आएगा, यही हमें संसार से पार करेगा, दुख से पार करेगा। तो जब जहाँ पर कुछ साधना शिविर कहाँ भी किसने अगर किया, गुरुदेव उसको बहुत तारीफ करते थे स्वामी शिवानंद महाराज, और उसके उनको तो बहुत करके मदद भी देते थे, प्रोत्साहन भी देते थे। तो साधना शिविर का वो बोलते हैं यही सबसे उत्तम कार्य है। अपने भी गुरुदेव जब थे उस समय भी साधना शिविर वगैरह हमारे ऋषिकेश में होते थे। तो हमको ये सोचना चाहिए। तो अभी हमारे जो भगवान की विशेष कृपा से और गुरुदेव का आशीर्वाद से हमें ये साधना शिविर हैदराबाद में जो प्राप्त हुआ है, इसी का महत्व कितना है हमको अच्छी तरह समझना चाहिए। ये हमारे लिए परम कल्याणकारी है। इसी से हमारा तो ये हमेशा के लिए हम धन्य बन जाएंगे। और अगर साधना में हमारा मन लग जाएगा और साधना में लग के अगर हम अगर आखिर में भगवत साक्षात्कार तक पहुँच जाएंगे तो हमसे बड़ा धन्य को हो सकता है। तो साधना शिविर का कितना महत्व है, इसलिए आप सबको विशेष धन्यवाद, हम सराहना करते हैं आप सबकी कि सब कुछ काम छोड़ के आप सभी यहाँ आके साधना शिविर में भाग लेने के लिए आप आए हुए हैं। और यहाँ के भी जितने साधना शिविर के लिए यहाँ के वेस्ट बंगाल दिव्य जीवन संघ के उन्होंने जो कर्मकर्ता जितने सब है, उन्होंने कितना कष्ट उठा के इसका जो इंतजाम किया है, ये भी बड़े सराहना की बात है। ये साधारण चीज़ नहीं है। और इतने कम लोग हैं फिर भी वो सब अपने कंधे पर सब लेके ये लोग सब ये सब काम करते हैं, ये भी बड़ा ही आश्चर्य की बात है, बहुत अच्छी बात है और प्रशंसनीय है। तो इसलिए भगवान की कृपा से हमें साधना शिविर प्राप्त हुआ है। तो हमको ये याद रखना चाहिए जीवन का भगवत साक्षात्कार, उसके लिए हम जो कुछ करते हैं वो सही काम, वही हमारे लिए आखिर में वही हमें मदद देगा। और फिर वैसे ही साधना जितना हम करेंगे उतना ही हमारे लिए लाभ है। ऐसा करके ये साधना शिविर में भाग लेके हम कैसे अच्छी तरह साधना करेंगे उसका मन हमारा निश्चय कर लेना चाहिए। जितना सोचते समय सब समय कैसे हम साधना में लगा सकते हैं। अब संसार का काम भी देख के उसको भी ऋषि के करके हिसाब करके करना चाहिए, तब हम धन्य बनेंगे, हमें बहुत ऐसे उपकार होगा और भगवान का आशीर्वाद और गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। इसलिए आप सबको विशेष सराहना करते हैं। भगवान का आशीर्वाद, गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज से, स्वामी चिदानंद महाराज के आशीर्वाद हम सब के ऊपर हो, अपने अपने गुरु जी के आशीर्वाद हम सब के ऊपर हो, ताकि हम इसी को कभी नहीं भूलें। गुरुदेव यही बोलते हैं, कभी इसको भूलना नहीं चाहिए, हमेशा इसको याद रखें। अपना हम हमारे हमसे जो हो सकता है करते रहना चाहिए।